हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका रामलाली उर्फ भाईयो रामलाल उर्फ भाईयो आ गया एट्थ नहीं सेवेंथ क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं हम उसको वन बाय वन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे रूम में तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या कर सकते हैं? अंधेरे में हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई हम अपने पहले सवाल से। मेनली लेक्चर नंबर 7 और 8 में एरर पर क्वेश्चन आने वाला है। तो नीट में भी एरर पे एक क्वेश्चन आता है। एरर पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? एक गंदे वाले, एक अच्छे वाले। तो मैं बता दूंगा कि कौन सा गंदा वाला है, कौन सा अच्छा वाला है। वैसे एरर के क्वेश्चन स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन जो गंदे वाले होते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एरर दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। कैसे? एक होती है मेरी एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट, स्पेलिंग तो यही है ना। एक होती है परसेंटेज एरर, और तीसरी एरर क्या होती है? एक होती है एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। मैं खुद भूल गया, तो आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा? कैसा टीचर बनूंगा? अगर मैं कभी टीचर बना, मैं बहुत गंदा टीचर बनूंगा। क्यों पता है? अरे चीज़ें याद नहीं करवा पाऊंगा। इतना मत सोचा करो, गंदी सोच। छी ससुर। तो जो रिलेटिव एरर होता है, तो किसी का भी अगर रिलेटिव टर्म होता है तो उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम चीज़ होती है। तो याद रखना, ये क्या होता है? यूनिटलेस। परसेंटेज एरर भी क्या होती है? यूनिटलेस। लेकिन एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है? यूनिट होती है। इस बात को आप याद रख लो, अपने कंठस्थ में बिठा लो। कंठस्थ क्या होता है? यहाँ पे होता है ना, यहाँ पर थायराइड होता है, उसी को कंठस्थ बोलते हैं। तो गांठ बांध लो। क्या? गांठ, गलत नहीं। ठीक है। तो दो टाइप की एरर होती है भाई, दो टाइप की नहीं, तीन टाइप की। अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? देखो, मेनली दो मेथड हैं। या तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, या तो ए माइनस बी होगा। ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या है भाई? ये फॉर्मूला है, बस इतना समझो। या फिर y इज इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है क्या? या तो y इज इक्वल टू ए बाई बी होगा, या तो ए इंटू बी होगा। ठीक है। तो इसमें एरर कैसे निकालना है? तो ये एम आर स्टार है। क्या एम आर स्टार है भाई? जब जब प्लस माइनस देखो तो तुम क्या लिखोगे? तुम सबसे पहले लिखोगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? डेल्टा वाई। ये क्या होगी? देखो, एरर नेवर सब्ट्रैक्टेड। कभी गलती सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मान लो तुमने घर में एक गलती की, ठीक है, गलती हुई। फिर तुमने दूसरी गलती की, तो क्या वो गलती बराबर होके खत्म? तुमको मार नहीं पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, तुमने दो गलती की तो तुमको ज़्यादा मार पड़ेगी। तो एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? जीरो एरर। मतलब तुमने कोई एरर ही नहीं किया है। ये एक एरर का नाम है, बस इतना याद रखो। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस इतना याद रखो। ये बात सर ने क्लास में नहीं बताई थी, मैंने बता दी ना। ठीक है, ध्यान रखो, मैं कुछ ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ आजकल। ठीक है यार, एंडिंग है। अब मैं आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, सिर्फ दो तीन लेक्चर और बाकी है। लेक्चर नंबर 9 में ख़त्म हो जाएगी मेरी कहानी। मेरी कहानी नहीं, मतलब सिलेबस। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है भाई? डेल्टा वाई। पता है यार, पता नहीं क्यों आज बकवास करने का बहुत मन कर रहा है। अगर मैं क्लास में पढ़ाता तो ऐसे ही बकवासे ज़्यादा करता, पढ़ाता कम। बच्चे बोलते भाग भाग, कैसा मास्टर है। तो जो एरर होगी वो इसके लिए क्या होगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब ए में एरर प्लस बी में एरर। और माइनस के लिए भी यही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? डेल्टा ए प्लस प्लस डेल्टा बी। ठीक है। अब मैंने एब्सोल्यूट तो लिख ली, तो मैंने एक पार्ट फाइंड कर लिया एरर का। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला। अब रिलेटिव और परसेंटेज दो बच रही हैं, तो रिलेटिव कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव क्या होगी? मैंने जो एरर की है वो कितने में की है? इतने में की है, तो डेल्टा वाई बाई वाई। तो ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर पूरे पे डिवाइड लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरे पे डिवाइड है ना। तो a प्लस बी। लेकिन माइनस वाले केस में क्या होगा? यहाँ पर नीचे a माइनस बी होगा, क्योंकि y की वैल्यू इसके लिए क्या है? a माइनस बी है। ठीक है। ठीक है भाई। अब क्या? आओ डिवीजन के लिए। अब डिवीजन में क्या करेंगे भाई? तो डिवीजन में आप एक चीज याद रखना। एक मिनट एक मिनट, ये क्या आ गया मेरा? ये मेरा रिलेटिव एरर आ गया। क्या आ गया? हाँ भाई, रिलेटिव एरर आ गया। तो
तो प्लस माइनस वाले केस में याद रखना, पहले एब्सोल्यूट फिर रिलेटिव देन परसेंटेज। हमेशा आप प्लस माइनस वाले में यहां से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं ए बाई बी और ए इंटू बी पर। जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो फॉर्मूले में तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर। कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान देना। अगर ये y है तो इसको लिख देंगे डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ये कैसे लिख दिया मैंने, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई या डिवीजन में लिखने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसके लिए भी ये सेम होगा, इसके लिए भी ये सेम होगा। तो ये तो सिंपल सा ए भी था। अगर मान लो यहाँ पर टू वे होता तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। इस बात को भी याद रखना, क्या करते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर। अगर ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो इग्नोर कर देंगे। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो, ये बात पूछी ना आपने काम की, अगर स्क्वायर होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर बी में स्क्वायर होता तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, ठीक है। अब आई होप आप चीजें थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे होंगे। तो ये क्या है, ये तो मेरी रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर क्या होगी, अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या, अब अगर मुझे परसेंटेज मिल गई, रिलेटिव मिल गई, मान लो मेरा मन किया एब्सोल्यूट निकालने का, तो कुछ नहीं, इस y को यहाँ भेज दो और एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगी। तो ध्यान देना, प्लस माइनस वाले में ये करना है और इसमें ये करना है। नीट में यही आएगा, इस बात की श्योरिटी 90% है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, आ सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। तो अब काम भर की चीजें हम जान चुके हैं, तो स्टार्ट करेंगे भाई हम अपने पहले सवाल से। बकवास बातें करना करेंगे बंद। क्या है भाई पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आईआईटी का। मेजर्ड मास, जो मेजर्ड मास है वो 2.5 ग्राम है, ठीक है भाई, 2.5 ग्राम है। तो हमको एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर बतानी है मास के मेजर में। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा मास दे दिया हम एवरेज निकाल लेंगे, एक ही मास दिया है तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, ट्रू मास मानेंगे। एक ही मास दिया है, जब एक ही मास दिया होगा तो हम उसी को ट्रू मानेंगे, क्योंकि हम एवरेज तो फाइंड ही नहीं कर सकते। अब ये तो मुझे पता चल गया। डेल्टा एम क्या होगा, इसमें मैं क्या एरर कर सकता हूं, देखो जो हम एरर करते हैं ना वो लास्ट वाली डिजिट में करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अगर कभी कोई मेजरमेंट दी है जैसे 2.3 सेंटीमीटर, तो अगर मैं एरर करूंगा तो इसमें करूंगा, इसमें नहीं करूंगा। ये बात कंसेप्ट है, बस याद रख लेना। अब मैं इसमें कहाँ एरर कर सकता हूँ, 5 को मेजर करने में, तो मेरी एरर कितनी होगी, मतलब एरर मेरी पॉइंट के बाद होगी, 0.1 मेरी एरर हो जाएगी। अब एरर को हम लोग एक तरह से और डिफाइन करते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एरर। मिनिमम एरर, जो मिनिमम एरर होती है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, और आप अभी आगे इंस्ट्रूमेंट में सीखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। तो भाई हमको एक चीज़ पता चल गई इसमें, क्या, मुझे डेल्टा एम पता चल गया, मुझे एम पता चल गया, तो मैं क्या एरर निकाल लूंगा। ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो मैंने रिलेटिव एरर लिख दी, तो ये तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 हो गया। मुझे क्या बताना था, परसेंटेज एरर, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आ गया मेरा परसेंटेज एरर। इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.5, ढाई चौका ढाई, 2.4 इंटू 4 10 आता है, सिंपल। तो मेरा जो 10 आता है, पागल हो गया है क्या, भांग खा के बता रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 2.5 4 आता है, तो 4% मेरी एरर हो जाएगी। अब आगे के क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गंदा था, ये क्वेश्चन भी गंदा है, ये क्वेश्चन नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सारे आसान है, कुछ गंदे क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से दिमाग लगाने वाले, वैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में। अब हमको दो लेंथ दे दी है, क्या दी है, दो लेंथ, एक मेजर्ड लेंथ ऑफ रॉड L1 और L2 L3, 3 लेंथ दी है। तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर बतानी है, दो तीन चीज बताया था, एब्सोल्यूट बतानी है, परसेंट बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हम पहले डेल्टा एल निकालेंगे। अब ये डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल वही एब्सोल्यूट एरर जैसा कुछ। तो इसके लिए हमको ट्रू वैल्यू तो पता होनी चाहिए, जब एक ही ट्रू वैल्यू दी रहेगी तो हम उसी को ट्रू मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू दी है, तो हम एक काम करेंगे, हम ट्रू वैल्यू के लिए एवरेज निकाल लेंगे। सबको जोड़ो, 5.02 प्लस 5.04 प्लस 4.97, कितनी वैल्यू है, 3, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो इसका जो एवरेज है वो 5.01 आएगा, ठीक है, आ गया। अब क्या, मुझे ट्रू वैल्यू पता चल गई, हाँ, और मेरा ट्रू लेंथ पता चल गया कि ये मेरी ट्रू लेंथ है, और एरर L1 में कितनी एरर हुई होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा L1 इज इक्वल टू
एल ट्रू ट्रू वैल्यू माइनस या फिर L1 माइनस ट्रू वैल्यू, कुछ भी कर लो, मॉड लगा दिए तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा L1, तो L ट्रू वैल्यू कितनी है 5.01, L1 कितना है 5.02। ऐसे ही हम तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा L2 डेल्टा L3 आ जाएगा। अब डेल्टा L2 कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 तो 0.01 होगा, वैसे ही डेल्टा L2 0.03 होगा, डेल्टा L3 मेरा 0.04 होगा। तो क्या हमको 3 एरर मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा L का भी मीन निकाल लेंगे। कैसे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। डेल्टा L3 क्या है, एब्सोल्यूट एरर, तो हम अब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालेंगे। तो इनको ऐड करेंगे, इसको 4 3 7 7 1 8, मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो गया 0.008, एक जीरो होगा ना, 08 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, मीन वाला लो भाई, सबका मीन वाला लो, इंटू 100। ये कितना है 0.08 डिवाइडेड बाई 5.01। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, ये 0.08 थोड़ी था भाई, ये पूरा था ना, ये 1 नहीं है, 0.08 डिवाइड बाई 3, ये मेरी परसेंटेज एरर हो गई। ये सवाल क्यों नहीं आते नीट में, कैलकुलेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ता है, बस इसीलिए। अब हम चलते हैं भाई अपने अगले सवाल पर। अगर एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर 5 और 15 है, मतलब ये मेरी एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा एक्स, ये मेरी ट्रू वैल्यू है 15, तो हमको क्या बतानी है, रिलेटिव और परसेंटेज। तो सिंपली डेल्टा एक्स बाई एक्स टी मेरी रिलेटिव हो जाएगी, और इसमें जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव हो जाएगी। तो 5 डिवाइड बाई 15, तो 1/3 मेरा लाइट आ गई, 1/3 मेरी क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर। और इसी में जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 33.3% मेरी एब्सोल्यूट सॉरी परसेंटेज एरर हो जाएगी। 1/3 क्या है मेरी, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन ईजी है भाई, अब क्वेश्चन टफ नहीं है। फ़ैन मुझे बंद करना पड़ेगा, गर्मी लगती है फिर भी, क्योंकि वॉइस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो कहाँ था मैं था परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ऑफ द रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर आर 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। तो एरर बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। नीट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बस। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, भूल गए या याद है, 2/5 mr²। हाँ, तो कांस्टेंट से हमको कुछ लेना देना नहीं। ये कैसा है, मल्टीप्लाई है, कैसा है, मल्टीप्लाई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ये I बराबर mr² जैसा कैसा है, ये मल्टीप्लाई है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा m बाई m। अब ये देखो बताया था ना, स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे, मैं तो यार दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं दिखने लगा, ये ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अरे यार सर आ गए सॉरी, 2 डेल्टा r बाई r हो जाएगा, डेल्टा m बाई डेल्टा m, डेल्टा m बाई m। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि मुझे एरर बतानी है, कैसी एरर, परसेंटेज एरर। क्वेश्चन में क्योंकि देखो यूनिट, देखो यूनिट देख के हमको एरर के क्वेश्चन थोड़े बहुत आइडिया लगेंगे। तो मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस डेल्टा r बाई r इंटू 100। क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस और मास, पहले रेडियस दिया है कितना है, 2 है, तो रेडियस मतलब ये डेल्टा r बाई r इंटू 100 की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2, और डेल्टा m बाई m इंटू 100 की वैल्यू हमको कितनी दी है, पहले रेडियस फिर मास 1। क्या आपने ये गलती की थी जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ किए होगे पक्का, पहले 2 फिर बाद में 1। तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5% की एरर आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करने में। तो ये वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है भाई, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, 3 एरर बताया था, उसी तीनों में से आएगा, और ज़्यादातर चांसेस है परसेंटेज एरर के। तो एक वायर है जिसका मास इतना है, रेडियस इतना है, लेंथ इतनी है, ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे तो डेंसिटी 3 टाइप की होती है, कौन सी, अलॉन्ग लेंथ, अलॉन्ग वॉल्यूम, अलॉन्ग, और 2-3 होती है, लेकिन मोस्ट यूजली अगर डेंसिटी सिर्फ बोले तो आप यही लेंगे। अब ये है क्या, वायर है, ये तो शायद रिसेंट नीट का क्वेश्चन भी है ये वाला। तो वायर है, तो वायर का वॉल्यूम क्या होता है, वायर ऐसा होगा, तो वॉल्यूम जो होता है वो, इसका एरिया क्या होगा, πr²,
और लेंथ क्या होगी यल, तो पाई आर स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अरे भाई वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया मैंने इसका लिख लिया, लेंथ इसका लिख लिया, सिंपल। अब क्या मुझे बताना है परसेंटेज एरर डेंसिटी में, तो क्या ये डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस पाई कांस्टेंट है, मारो गोली, बचा आर, तो आर का स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस यल है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है, अब ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मास की ये ट्रू वैल्यू है, ये इसमें एरर हो सकता है, ये ट्रू वैल्यू है, ये इसमें एरर हो सकता है। और एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर mm है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो देख के पागल मत हो जाना कि कन्वर्ट कर लूँ, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रेडियस से रेडियस कटेगा तो mm से mm भी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मास कितना है, मास 0.3 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 0.3, उसमें एरर कितनी है 0.003, 0.003 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस रेडियस में एरर 0.5 रियल रेडियस है और 0.005 मेरा क्या है एरर 0.005, और इसमें कितना 2 का मल्टीप्लाई है और 100 भी मल्टीप्लाई है, प्लस क्या प्लस करेंगे एल में कितनी एरर है, एरर एल की लेंथ रियल वाली 6 है और उसमें एरर कितनी है भाई, कितनी है 0.06, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक काम करो 100 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा, फिर यहाँ पर मतलब 0.3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 हो जाएगा और 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 0.5 से डिवाइड करते हैं मतलब 1/2 से, तो वो 2 बन जाता है, तो ये वैल्यू मेरी पूरी 2 बन जाएगी, ये वैल्यू मेरी 1 बन गई। इसमें देखो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे भाई ये तो 6 बन जाएगा, तो ये पूरा 6 बन गया, 6 + 2 + 1 मतलब कितना, मतलब 1 सेकेंड, अरे यार ये 6 कहाँ से आएगा, ये 6 से 6 कटेगा तो 1 आएगा ना, 1 + 2 + 1 मतलब 4 आएगा, मतलब ये वाला आंसर नीट 2023 या 22 रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, इतना मुझे याद है। फिर से लाइट कट गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइट की क्या नीड है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई एरिया हम ए दे दिया है, मान लो हमको कोई क्वांटिटी ए है वो दे दी है, बी है वो दे दी है, हमको फाइंड करना है जेड, ये उसका फॉर्मूला है, उसमें एब्सोल्यूट एरर तो पहले ही बताया है, जब भी प्लस माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब आप सोचेंगे यहाँ पर ये तो 2 आ गया, तो 2 का क्या करना है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता था तब हम इस 2 को इग्नोर करते थे, लेकिन प्लस और माइनस में आप इस 2 को इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों, रूल है भाई, नहीं कर सकते नहीं कर सकते बस। अब मैं डीप में क्लास पढ़ाने थोड़ी आया हूँ भाई, मैं सिर्फ कराने आया हूँ क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मतलब एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। अब मुझे क्या बताना है, एब्सोल्यूट एरर, मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर बतानी है, तो ए में एब्सोल्यूट एरर कितनी है 1, ये देखो अरे यार 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी में 2 है, तो 2 + 2 4 मेरा आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये है, ये देखो अच्छा सवाल, क्यों अच्छा सवाल, क्योंकि देखो इसमें एक बार प्लस का टर्म दिया है, एक बार माइनस का, एक बार 2 बार मल्टीप्लाई का, तो इसमें कैसे एरर लिखेंगे, तो इसके लिए और इसके लिए हम सेम मेथड करते हैं, क्या, डेल्टा एक्स जो होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, इसके लिए डेल्टा वाई जो होगा वो डेल्टा बी प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, डेल्टा ए होगा, ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि एरर कभी भी निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होती एक्सेप्ट 0 एरर, ठीक है। अब एक काम करोगे, क्या काम करेंगे भाई, हमको क्या बताना है, हमको इसमें एरर बतानी है, वो भी एब्सोल्यूट वाली, तो ये कैसे आएगी, ए में एरर कितनी है 0.1, तो एक 0.1 हो जाएगा, बी में एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, दोनों मिला के 0.6 हो जाएंगे। वाई देखते हैं, वाई क्या है माइनस है, बी कितना है 0.5, ए कितना है 0.1, तो इसमें भी एब्सोल्यूट एरर 0.6 ही आई। लेकिन अगर मुझे रिलेटिव एरर लिखनी हो तो रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना है 0.6, यक्स कितना है, यक्स जो होगा वो बी प्लस ए होगा, ये 10 है, ये 20 है, 20 10 30, ये मेरी रिलेटिव एरर है। अगर मुझे इसी में परसेंटेज एरर चाहिए होती तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ें चेंज होगी, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन था,
और ऊपर देखो, ऊपर तो 0.6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, b माइनस ए, b कितना है 20, a कितना है 10, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये मेरी रिलेटिव एरर आ गई। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो परसेंटेज एरर इन y आ जाएगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई, b इंटू ए, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट हम सबसे पहले ही हम लिख देते हैं रिलेटिव एरर। ये लो लिख दिया, ऐसे रिलेटिव एरर इसमें लिखा जाता है। अब डेल्टा बी कितना है भाई, डेल्टा बी 0.5 है, बी कितना है 20 है, डेल्टा ए कितना है 0.1 है, ए कितना है, ए कितना है 10 है। तो ये मेरी आ गई एब्सोल्यूट एरर। और अगर मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मान लो मैं इसमें रिलेटिव भी निकालना चाहता हूं, तो इस जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 200, और इस 200 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सिर्फ अकेला ये मिल जाएगा। तो ये मेरी होगी एब्सोल्यूट एरर। लेकिन इसी में अगर इस एब्सोल्यूट में जेड को नीचे रखते हुए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव आ जाएगा। सेम यही चीज इसके लिए भी होगी, सिर्फ एब्सोल्यूट निकालने के टाइम पर यहाँ पर b बाई ए है तो 20/10 होगा, तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब आप एब्सोल्यूट निकालेंगे तो पुट कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, एक पब्लिक पार्क है। अब एक बात पहले, अच्छा पहले देखो, मुझे साइड बतानी है पार्क की, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये दिया क्या है, ये तो भाई यूनिट दिया है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ये परसेंटेज एरर नहीं है, ये रिलेटिव एरर नहीं है। यूनिट तो सिर्फ एब्सोल्यूट में देता है, मतलब मुझे एब्सोल्यूट निकालना है, ये यूनिट देख के आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक पार्क है, स्क्वायर बना रहा है, इसका एरिया दे दिया है, तो साइड बतानी है। क्या होता है एरिया, एरिया होता है, स्क्वायर पार्क है तो एल स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले एक काम करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल कितना है 100, नहीं ये एरिया है, तो सिर्फ अगर इसकी बात करूं तो ये 100 है, ये एल स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और मेरे जो पार्क की लेंथ है 10 है, और ऐसे भी आप देख सकते थे सारे ऑप्शन में 10 है, तो बस इसमें हमको एब्सोल्यूट एरर निकाल लेनी है, हमारा काम खत्म। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, किसमें, लेंथ में। तो क्या अभी अभी देखा एरिया जो है एल स्क्वायर है, तो एक काम करो, एक काम करो, हमको एल में एरर चाहिए ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज दो, तो 1/2 होगा इज इक्वल टू एल। अब एक काम करेंगे, हमको एल में एरर चाहिए, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। क्या यही चीज हमने सीखी थी, हाँ। तो बस सारी चीजें इसमें रखो, आपका काम हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डेल्टा एल चाहिए, तो क्या मैं इस एल को यहाँ लेके चले जाऊंगा, लेके चले जाओ। अब 1/2 मल्टी, अब क्या करेंगे भाई, डेल्टा ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, ये क्या है 0.2, तो डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर इन ए कितना है 0.2, ए कितना है 100 है, तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एल का। एल कितना है, अभी अभी ऊपर निकाला था ना भाई, एल 10 आया था, तो एल 10 हो गया, तो मेरा डेल्टा एल आ गया। इससे ये काटो, इससे ये काटो, काट दिया, इस 2 से ये काटो, काट दिया, ये भी काट दिया, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 0.01। तो 0.01 केवल इसमें है, मतलब ये वाला अच्छा सवाल था, पहले बता देता हूँ अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, अब इसमें भी आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस में हमको यूनिट दिया है, यूनिट ना एब्सोल्यूट ना रिलेटिव एरर में होती है, ना परसेंटेज एरर में होती है, तो किस में होती है, ये केवल एब्सोल्यूट एरर में होती है, परसेंटेज में नहीं, रिलेटिव में नहीं। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो हम एक काम करेंगे, पहली बात बता दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन रह गया यार वो पेंडुलम वाला, पता नहीं है कि नहीं है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन यार अच्छा था, छोड़ो हटाओ, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल हम ये करते हैं, क्या मुझे एरर बतानी है टेम्परेचर के डिफरेंस में, इस बात को जरा ध्यान दो, मतलब डेल्टा टी या टी डैश बोल दो, वो मेरा होगा T1 माइनस T2 के। अब एक्चुअल में T1 कितना है, T2 कितना है, 340 है और 300 है, तो इसका डिफरेंस कितने का आया, इसका डिफरेंस तो भाई 40 का आ गया। तो क्या हम, एक बात बताओ आपको कैसे समझ में आया कि डायरेक्ट हमको डिफरेंस बताना है, एरर में डिफरेंस, तो
40 आया तो क्या आप सीधा ये मार्क कर देंगे? अरे ये तो इसके रियल वैल्यू में डिफरेंस है, एरर में डिफरेंस थोड़ी है। एरर वाली वैल्यू तो ये है, यही है ना? हाँ, और एरर वाली वैल्यू तो ये है। तो ये 10 और 5 है। तो क्या करेंगे हम एक काम करेंगे। हमको पता है कि एरर में हमेशा ऐड करते हैं, कभी भी एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है? 5। T2 की वैल्यू कितनी है? 10। 5 + 10 15 मेरा सही आंसर होगा। 40 मारने वाले नाली में गिर गए, 5 मारने वाले 10 - 5 वो भी नाली में गिर गए। तो की कंसेप्ट याद रखना हमेशा ऐड। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन नीट में हमेशा पूछ लेता है भाई, ये बस एक पैटर्न है। हमको परसेंटेज एरर अगर जेड में लिखनी हो, परसेंटेज एरर इन जेड मतलब डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगी? 4 इंटू, अब देखो जब एडिशन और डिवीजन, एडिशन और माइनस में कांस्टेंट वैल्यू हो तब तो नहीं कुछ करते, लेकिन तब उसको लिख देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो इसको मारते हैं इग्नोर। तो अब क्या बचा? ए का पावर 1/2, तो 1/2 डेल्टा ए बाई ए क्या होगा? ये मेरा परसेंटेज एरर हो जाएगा। 1/2 क्यों किया? क्योंकि इसमें पावर था। अब ये रूट बी है तो ये भी तो वही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डेल्टा बी बाई डेल्टा बी लिख देंगे। अब ये नीचे भले है लेकिन इसको भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर पावर 1/3 है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा सी बाई सी, डी है तो डेल्टा डी बाई डी, ऐसे लिखा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन देखो ये पी वाई क्यू है नीट का, इसका आंसर तो मुझे याद हो गया है भाई सच में। हाँ भैया, फिर से लाइट आ गई भाई। कहाँ थे भाई हम? यार कुछ ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फटाफट करेंगे। हमको एक्सपेरिमेंट दिया है, ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर दी है और पी को बता दिया कि ऐसे है। ठीक है, ऐसे है तो डायरेक्ट हम इसमें परसेंटेज एरर लिख सकते हैं। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस सॉरी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये परसेंटेज एरर बनेगा। इंटू 2 इंटू क्या है? बी स्क्वायर है तो डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस करेंगे इसमें सी, सी मतलब डेल्टा सी बाई सी प्लस डी अकेला है, कोई पावर नहीं है तो डेल्टा डी बाई डी। अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना दिया है? ए बी सी रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा होगा। ए में ये आएगा, बी में ये आएगा, सी में ये आएगा, डी में ये आएगा, मतलब 3 इंटू ए कितना है? 1 प्लस 2 इंटू बी कितना है? 2 प्लस सी कितना है? 3 प्लस 4 मतलब 3 × 3 4 7 3 10 4 14, 14 मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कठिन नहीं है बट अच्छा है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स शुड बी गिवन अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल। अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल है और यक्स को ऐसे पावर में दिया है, तो उससे क्या? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, पावर में है तो ए इंटू डेल्टा एम बाई एम प्लस बी इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो भाई माइनस में पावर है, तो क्या मैं यहाँ पर माइनस सी डेल्टा टी बाई टी लिखूँ? गलत। अगर कोई फॉर्मूला नीचे होता था, फॉर एग्जाम्पल अभी देखा आपने, ये नीचे होता था तो ये ऊपर जाने के बाद तो माइनस ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको प्लस ही लिखना पड़ेगा। तो इंटू 100 सब में है, इंटू 100 तो इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई क्वेश्चन में? अल्फा परसेंट। क्या दी है? अल्फा परसेंट, मतलब ए इंटू अल्फा प्लस बीटा परसेंट, बीटा इंटू यहाँ पर सिर्फ एल है और इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा प्लस सी इंटू गामा, सब में परसेंट है तो माइनस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, प्लस वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किया ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पर यूजिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता होना चाहिए आपको, डेल्टा एल बाई जी होता है। हमको परसेंटेज एरर चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको अकेला कर लेंगे, ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, तो अकेला करने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे और जी को इधर भेजेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा एल बाई जी, जी को इधर भेजेंगे तो जी इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। साइड में मल्टीप्लाई कर दो यार 100 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा आर रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड, मतलब लेंथ का रिलेटिव एरर अल्फा है और टाइम का बीटा है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब
अब हम सिंपली यही कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 100 मतलब ये वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है मेरा, अब देखो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन जैसा नहीं है कि फाइंड द सम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम सम करेंगे तब डिफरेंस बताओ, और जब उसको डिफरेंस करेंगे तब बताओ। तो सम ऑफ टेम्परेचर क्या होगा भाई? पहली बात, जब जोड़ेंगे तो θ1 10 है, θ2 40 है, तो रियल का सम 50 हो जाएगा, लेकिन जो उसका एरर होगा डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2 उसको हम 0.4 प्लस 0.3 मतलब 0.7 लिखेंगे। अब हमको क्या बताना है? फाइंड द सम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। अब मुझे जब डिफरेंस फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा? तो सम और डिफरेंस एक ही होता है, एक ही नहीं होता है, क्योंकि एरर को कभी नेगेटिव नहीं करते। तो सम क्या हो जाएगा? 50 प्लस माइनस 0.7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ रेजिस्टेंस कंडक्टर का ये है और वी ये है, आई ये है, तो फाइंड करो परसेंटेज एरर इन आर। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 फाइंड करना है, ये होगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। ठीक है, डेल्टा वी कितना है? वी में एरर 2 का है, और ये कितना है? 50 है। आई में एरर 0.3 है, और यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरर है वो लगभग 7.3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मास दिया है और हमको एरर बतानी है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ mv²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एम बाई एम। हाफ तो यूज नहीं होगा, वी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा एम बाई एम कितना है? ध्यान से देखना, एरर इन स्पीड पहले स्पीड में दिया मतलब 2%, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 100 लगा लेना, प्लस डेल्टा एम बाई एम कितना है? 1%। तो 2 दूनी 4, एक सेकेंड, एम में एरर 2% की है, तो यहाँ पर भी 2। यहाँ पर कितना परसेंट स्पीड में एरर है? 1%। तो 2 1 3% मेरा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम दिया है, तो परसेंटेज एरर टाइम में 4% दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2% दिया है, लेंथ में बताना है। तो अभी अभी देखा था, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। बताना किस में है? एल में, तो टी स्क्वायर कर लो, इसको एल बाई जी कर लो। एल को बताना है तो एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई जी कर लो। तो डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा डेल्टा टी 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई टी प्लस डेल्टा जी बाई जी। 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी कितना है? एरर इन टाइम 4%, तो ये 4% है, प्लस डेल्टा जी बाई जी कितना है? 2% है, तो 4 दूनी 8 2 10% मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। रेडियस दिया है स्पीयर का, ऐसे दिया है, ये ट्रू वैल्यू है, ये इसमें एरर है। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या एरर होगी? वॉल्यूम क्या होती है स्पीयर की? वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं डेल्टा वी बाई वी लिखूँ तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। वॉल्यूम में एरर कितनी है? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 5.3 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज एरर, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 5.3। यार आज लाइट बहुत कट रही है मेरे यहाँ, तो मतलब ये वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एरर मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 2%। तो वॉल्यूम में कितना होगा? देखो, रेडियस में 2% का एरर है, तो वॉल्यूम में कितना हो जाता है? अभी अभी देखा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2% मतलब 3 गुना 6% मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। फोर्स दिया है, अप्लाइड फोर्स क्या दिया है? अप्लाइड फोर्स ऑन स्क्वायर एरिया एल, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल। एल के में इतना एरर है, फोर्स में इतना एरर है, तो मैक्सिमम परसेंट प्रेशर में क्या होगा? क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर में एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा ए बाई ए लिख देंगे। अब परसेंटेज एरर है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे दोनों साइड। फोर्स में कितने परसेंट की एरर हो सकती है? 4% की। और एरिया में, यहाँ तो एरिया है, यहाँ तो लेंथ है, तो एरिया होता क्या है? एरिया लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एल, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 दूनी 4 4 4 8, 8% मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।